हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे स्टडी सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत में समास। ठीक है, समास में हम पढ़ चुके थे अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय के बाद में हम पढ़ेंगे आज कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है मित्रों, तो द्वंद्व समास जो है आपका वो बहुत ही आसान है, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये है आपका सूत्र है इसका चार्थे द्वंद्व। क्या है? चार्थे द्वंद्व। अर्थात हम कह सकते हैं कि विग्रह पदों में हैं, विग्रह वाक्य में, ठीक है, च के अर्थ में कौन सा द्वंद्व समास होता है? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, च के विग्रह वाक्य में जहाँ भी च का प्रयोग करते हैं अपन, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दूसरी बात, इसको अपन कह सकते हैं कि उभय, क्या है? उभय पद प्रधानो अयम समासः। ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्या? उभय पद प्रधानो अयम समास। अर्थात इस समास में, कौन से समास में? द्वंद्व समास में उभय पद यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। और ये जो समास है वो च के अर्थ में होता है। ठीक है। दूसरी बात हमें को ध्यान रखना है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। पूर्व पद और उत्तर पद जो भी हैं, पूर्व पद कह दो, प्रथम पद कह दो, उत्तर पद कह दो, द्वितीय पद कह दो, तो जितने भी पद होते हैं प्रत्येक पद की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है। अपन ये कह सकते हैं कि द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। क्या है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है आपका समाहार। क्या है? समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। और तीसरा है आपका कौन सा? एक शेष। क्या है? एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व का मतलब होता है दो। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि दोनों पदों में बराबरी होती है। पूर्व पद जितना प्रभावशाली होता है उतना ही प्रभावशाली क्या होता है? उत्तर पद होता है। और उत्तर पद पर जितना प्रभावशाली होता है उतना ही पूर्व पद प्रभावशाली होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो द्वंद्व समास है वो हमारा दोनों पदों की प्रधानता रखता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास। क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर का मतलब क्या होता है? इतरेतर का अर्थ क्या होता है? अब इसके अपन विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? इतर प्लस इतर, है? इतर प्लस इतर, है ना? गुण संधि हो गई यहाँ पर। इतर का मतलब होता है पृथक। क्या होता है? पृथक। और यहाँ भी पृथक। तो जब हम विग्रह करते हैं किसी भी शब्द का या किसी पद का, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पृथक पृथक शब्द होते हैं या अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व। तो हम कह सकते हैं कि इस समास में दोनों पदों में या प्रत्येक पद में कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद की प्रधानता होती है इसमें, दोनों पदों में पृथक पृथक विभक्ति
का प्रयोग होता है। क्या होता है? दोनों पदों में पृथक पृथक विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपन क्या? इतर इतर द्वंद्व समास। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, द्वंद्व समास में है विग्रह करते समय, क्या है? विग्रह करते समय, विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद, प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हम विग्रह जब भी करेंगे तो हमें प्रत्येक पद के बाद में क्या लगाना पड़ेगा? च लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यथा सेव केशवौ, क्या है? सेव केशवौ। अब ये जो है सेव और केशव है ना, अब यहाँ पर ये जो समस्त पद है वो जितने व्यक्ति होते हैं उतने वचन के हिसाब से हमें समस्त पद बनाना होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। समस्त पद जो होता है वह वचन के अनुसार होता है। इसमें ये द्विवचन का प्रयोग रामऊ की तरह, जैसे बालकऊ की तरह, बालकः बालकऊ, तो यहाँ पर केशवऊ, यहाँ इसका मतलब दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, शिव और केशव, तो दोनों के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे? शिवः च और केशवः च। ठीक है। यहाँ पर अपना संधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विसर्ग के बाद में च आ रहा है, यहाँ भी विसर्ग के बाद में च आ रहा है, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? सत्व विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग के स्थान में स लगा सकते हैं, क्योंकि च है तो तारपी से लग जाएगा। शिवश्च, क्या है? शिवश्च और केशवश्च। ठीक है। इस प्रकार से भी विग्रह कर सकते हैं इसका, शिव और केशव। इसी प्रकार से सीतारामौ, सीतारामौ, है ना। सीता च, सीता च और रामः च। ठीक है। अब इसी प्रकार से कोई सा भी शब्द ले रहे हैं अपन, लेकिन दोनों पद अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग संज्ञा का, अलग अलग उसका बोध होना चाहिए हमें दोनों। अब जैसे यहाँ पर शिव है, शिव से हमें अलग बोध होता है, और केशव से अलग, यानी शिव से हमें भगवान शंकर का बोध हो रहा है, और केशव से भगवान कृष्ण का बोध हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से सीता स्त्रीलिंग है, ठीक है, जो स्त्रियों में पतिव्रता है, राम पुरुषों में मर्यादित हैं। तो दोनों के विचार, दोनों के लिंग पुरुष और दोनों की स्थान अलग अलग है, महत्व दोनों का अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास होता है? इतर इतर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। कोई सा भी शब्द ले सकते हैं अपन, जैसे ग्रीष्म हेमंत शिशिरा। ठीक है। अब यहाँ पर ये तीन शब्द आ गए, कौन से? ग्रीष्म, हेमंत और शिशिर। अब ये तीनों क्या हैं? ऋतुओं के नाम हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुवचन का पद है, क्योंकि इसमें तीन हैं, यहाँ द्विवचन का पद था, इसमें दो व्यक्ति थे, इसमें दो व्यक्ति थे, यहाँ बहुवचन का आ गया। तो अपन जितने भी पद हों, यानी द्वंद्व समास में जितने भी पद हों, चाहे एक हो, दो हो, हजार हों, इसे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमें केवल जितने पद दे रखे हैं उन पदों के बाद में क्या करना है? च का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ग्रीष्म, ग्रीष्म च और हेमंत, हेमंत च और लास्ट में क्या है? शिशिरः च। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? प्रत्येक पद के बाद में च का प्रयोग करना है। ये होता है आपका कौन सा? इतर इतर द्वंद्व समास। इतर इतर का मतलब होता है अलग अलग शब्द, यानी प्रत्येक पद अलग अलग स्थिति का बोध कराता है, वहाँ पर इतर इतर द्वंद्व समास होता है। ये कौन से लिंग का होगा, क्या होगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी भी लिंग में हो सकते हैं। द्विवचन का हो सकता है, एक शब्द पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग हो सकता है, एक नपुंसक लिंग हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्रत्येक पद में हमें प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें आपके जैसे और भी उदाहरण आते हैं कई, इसी में आपके जैसे माता च पिता च,
है ना, माता पितरौ, क्या है, माता पितरौ, ठीक है। अब इसका अपन क्या करते हैं, माता अलग बोध कराता है, माता शब्द और पिता शब्द अलग बोध कराता है, तो माता च और पिता च, ठीक है। इस प्रकार से ये उदाहरण कई बार पूछा जाता है और आ चुका है, माता पितरौ, माता च पिता च। तो इस प्रकार से ये तो होता है कौन सा, इतर द्वंद्व, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका जो दूसरे नंबर का है इसमें, वो है आपका समाहार द्वंद्व। कौन सा, समाहार, ठीक है। समाहार का मतलब समूह में, समाहार का मतलब समूह में, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं द्वंद्व समास के, क्या है, द्वंद्व समास के ये पद समूह का बोध कराते हैं, क्या है, समूह का बोध कराते हैं। समूह का मतलब वही बात कि द्विगु समास जो हो रहा था हमारा, वो भी किस में हो रहा था, समूह अर्थ में हो रहा था, और यहाँ भी समाहार द्वंद्व का मतलब होता है समूह अर्थ में, ठीक है। दूसरी बात, द्वंद्व समास के ये पद कह सकते हैं या प्रत्येक पद कह सकते हैं, है ना, प्रत्येक पद, ठीक है, क्या कराते हैं हमारे लिए, समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। दूसरी बात, समस्त पद जो है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचनांत होता है, क्या होता है, एक वचनांत होता है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचनांत होता है, किसका, समाहार द्वंद्व समास का। आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे कि एक समास और था जिसमें समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन हुआ करता था, वो कौन सा था, अव्ययी भाव, ठीक है। तो और इसमें भी होता है समाहार द्वंद्व में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक पद क्या करेगा, समूह का बोध कराएगा। अब हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि समूहों में, है ना, कौन कौन से शब्द हैं, जैसे अपन कह सकते हैं नेवला, ठीक है, से छोटे जीव समूह का बोध कराते हैं, क्या है, नेवला से छोटे जो जीव हैं सभी, वो क्या क्या कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, चाहे भले ही वो एक ही हो, नाम एक ही हो, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं होता है कि कभी भी कोई भी, अपन जैसे कौआ अपन बोलते हैं, कौआ या कौआ, ठीक है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कौआ है, ठीक है, या जो अपन एक कौआ कह सकते हैं, वहाँ तो बहुत सारे मतलब कौआ है वहाँ पर, तो ठीक है, कौआ कह दिया या सांप कह दिया, ठीक है। तो सांप शब्द से ये बोध नहीं होता है कि वह एक ही है, ठीक है। इसीलिए नेवला से जितने भी छोटे जीव जंतु हैं वो सभी किस में आते हैं, समूह में आते हैं। और हमको ध्यान रखना है, विग्रह अपन करेंगे तो प्रत्येक पद में क्या करना है, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है हमें इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विग्रह करते समय प्रत्येक पद में, किसमें, प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, प्रयोग करते हैं या, ठीक है। और दूसरी बात लास्ट में, ठीक है, अंत में क्या लिखना है, वही समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंत में क्या करते हैं, समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, ठीक है मित्रों, लिख लो, इसको मिटा देता है। तो मिटाने के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि समूह वाचक पद कौन कौन से हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में प्रत्येक पद क्या करेगा, समूह का बोध कराएगा। जैसे अपना उदाहरण पढ़ते हैं, कोई भी, जैसे पाणी पादम, क्या है, पाणी पादम,
पाणी माने हाथ और पाद माने पैर। अब हाथ कितने हो सकते हैं व्यक्ति के? कम से कम तो 2 होंगे, ठीक है। अब वो बात अलग है कि किसी का एक हाथ कट जाए तो अपन उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक हाथ का है, थे तो उसके 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये समूह है हाथ का और पैर का, ठीक है। अब ये क्या है? कम से कम 2 हैं, तो इसका मतलब है अपन को इसका द्विवचन लिखना है और इसका भी द्विवचन लिखना है, ठीक है। पाणी च पादौ च, क्या है? पाणी च पादौ च। अब ये 2 हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एतयो समाहारा। क्या है? एतयो समाहारा, ठीक है। एतयो का मतलब इन दोनों का, या इस शब्द को अपन नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और समाहार शब्द भी इसमें कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि इन दोनों को अपन अनिवार्य रूप से लिखें। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो लिख दो, और अगर नहीं ध्यान रहता है तो आप केवल यहाँ तक कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पद अपने आप में ही क्या कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं, और समाहार शब्द का भी अर्थ क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अहि नकुलम, अहि नकुलम, अहि माने सांप और नकुल माने नेवला। अब आप कहेंगे सांप तो नेवले से बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है। लंबाई चौड़ाई से कोई भी व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई जीव कभी बड़ा नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ अहि नकुलम, सांप नेवले से छोटा होता है, तो अहि च और नकुल च। अब यहाँ पर अहि माने सांप, नकुल माने नेवला, ठीक है। इसी प्रकार से चटक पोतौ, चटक कपोतौ, ठीक है। अब यहाँ पर चिड़िया और कबूतर, चिड़िया और कबूतर, ठीक है। अब वो कबूतर भी एक चिड़िया है और चटका शब्द अलग से है, ये भी चिड़िया है, लेकिन यहाँ पर जाति विशेष का नाम बता दिया है। क्या है? जाति नाम बता दिया है कि कबूतरों की जाति, ठीक है, और एक तरफ चिड़िया। तो अपन चटका च, ठीक है। अब चटका एक तो है नहीं, बहुत सारी है, तो बहुवचन में आ जाएगा चटका च, और कपोतः च, ठीक, या बहुवचन में कर दें अपन कपोतः च, ठीक है। कबूतर, चिड़िया और कबूतर। कोई भी शब्द लिख, एक ज़्यादातर आता है यूकालिक्षम, क्या है? यूकालिक्षम, ठीक है। अब इसमें क्या है? यूका और लिक्ष। यूका किसे कहते हैं? जू, जो सिर में जुआ पड़ते हैं कि नहीं, उनको बोलते हैं यूका। और लिक्ष का मतलब होता है सिर में पड़ने वाली जो लीख, ठीक है। तो यूकाच और लिक्षाः च, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व समास, यानी कि प्रत्येक पद जहाँ समूह का बोध कराएं वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, यानी कि समाहार द्वंद्व समास। एक आता है छत्रोपानः, क्या है? छत्रोपानः, ठीक है। अब यहाँ पर छत्र और उपानः, छत्र और उपानः ये भी समूह में आता है, ठीक है। वैसे उपानः माने होता है जूता और छत्र माने होता है छाता, ठीक है। तो छत्र च उपानः च, ये उदाहरण आपका आ चुका है 2019 में या 20 में कुछ ऐसा आया था, छत्रोपानः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको नपुंसकलिंग पद भी आ जाता है कभी कभार, छत्रोपानहम, क्या आता है? छत्रोपानहम। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इनमें से जो भी उदाहरण मैंने लिखाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, मतलब किसी न किसी वर्ष आपकी 10th क्लास में बोर्ड परीक्षा में आए हुए उदाहरण हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपका अगर समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण आता है पाणिपादम, ठीक है, या फिर यूकालिक्षम और छत्रोपानहम, ठीक है। हो सकता है अहिनकुलम भी पूछ सकता है, ये नहीं कह सकते हम कि कौन सा पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा उदाहरण आपके बनते भी नहीं है ज़्यादातर जो पूछे जा सकें,
ठीक है, संस्कृत में आपके फिक्स उदाहरण हैं और निश्चित है कि इनसे बाहर आएगा तो केवल वही शब्द आएगा जो आपके चैप्टर के पीछे वाले जो व्याकरणात्मक प्रश्न दे रखे हैं उनमें से मुख्य जो शब्द हैं डायरेक्ट वहीं से उठ करके आएगा, और उनके अलावा जो उदाहरण हैं वो आपके बोर्ड पर आपके सामने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पर ज़्यादा विश्वास रखें। इसके अलावा जो उदाहरण आपको तैयार करने हैं वो आपकी पुस्तक में जितने भी दे रखे हैं वो आपको समय समय पर देखते रहने हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी पुस्तक के कभी कभार डायरेक्ट वही उदाहरण पूछ लेते हैं जो आपकी पुस्तक में चैप्टर के माध्यम में दे रखे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा बचता है हमारा कौन सा, एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष का मतलब होता है जहाँ विभिन्न पदों के स्थान पर, समास के नाम से ही पता चल रहा है हमें, एक शेष का मतलब क्या होता है, विभिन्न पदों के स्थान पर एक ही पद शेष रहे। ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। एक शेष द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जहाँ विभिन्न पदों के स्थान पर एक ही पद शेष रहता है। अब जो शेष पद रहता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। शेष पद अधिकांश क्या होता है, पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है विग्रह करते समय, विग्रह करते समय दिए हुए पद के अपोजिट में या उसके विपरीत में, पद के विपरीत लिंग के शब्द का प्रयोग करते हैं, के विपरीत लिंग के शब्द का पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। विग्रह करते समय दिए हुए पद के विपरीत लिंग के शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोनों पदों में विभक्ति तो अपन वही करेंगे, कौन सी, प्रथमा। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके लिए, जैसे हमारे लिए आ जाता है पितरऊ। क्या आ गया, पितरऊ। कई बार आ चुका है ये उदाहरण, ध्यान रखना है इसका, पितरऊ। अब इसका अपोजिट क्या होगा, माता। ठीक है, तो हमको इसका पहला शब्द लिखना है क्या, माता च और पिता च। क्या करना है, माता च पिता च। इसी प्रकार से स्वसुरऊ, क्या है, स्वसुरऊ। ठीक है, अब यहाँ पर स्वसुर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि दो मतलब द्विवचन में दे रखा है तो दो स्वसुर है ना, तो यहाँ पर करना है स्वश्रु च और स्वसुर च। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने याद दे दिया बालकाः, बालकौ, बालकौ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बालकौ का मतलब बालिका और बालक, तो बालिका च और बालकः च। तो इस प्रकार से कोई खास बात नहीं है इसमें। एक शेष द्वंद्व में अपन को इतना ध्यान रखना है कि इस समास में जो मूल शब्द होता है वह एक होता है, और जब विग्रह करते हैं तो सबसे पहले हम स्त्रीलिंग पद को लेते हैं, क्योंकि जो शब्द पूज्य होता है उसी का हमें सबसे पहले प्रयोग करना होता है। क्योंकि जैसे पिता और माता में से सबसे पूज्य, ज़्यादा पूज्य कौन है, तो माता है। ठीक है, सास और ससुर में से ज़्यादा पूज्य कौन है, सास है। बालिका और बालक में से ज़्यादा पूज्य, यानी कहते हैं कि स्त्री सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग का शब्द दे रखा हो वह निश्चित रूप से सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका कौन सा, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है मित्रों, तो आपने जो पढ़ा है अब तक उसकी हमें प्रतिक्रिया दें, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे।
अगली जो लास्ट समास बचा है हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे उसे बहुब्रीहि समास को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।